तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर। देखो बेटा, पहले हम बात करेंगे कि जैसे आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें अगर ऐड कर रहे हो तो एडिशन में कैसे एरर प्रोपगेट करती है। पहले हम बात करेंगे एडिशन में। हम टोटल आपके 6 केस देखेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। ठीक है, तो एडिशन में कैसे एरर प्रोपगेट करती है इसको हम थोड़ा देखेंगे। देख बेटा, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी x को डिफाइन है, x इज इक्वल टू a प्लस बी, इस तरह से डिफाइन है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे बेटा जो डेल्टा x रिप्रेजेंट करेगा। अब देख डेल्टा x मीन एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मीन एरर। अब देख केवल एक ही वैल्यू है ना, तो हम सिर्फ डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा एक्स बार से रिप्रेजेंट करो या डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करो, एक ही चीज़ है। ठीक है, मीन एरर इन एक्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डेल्टा एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। 1 सेकेंड, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर एक ही वैल्यू है तो मीन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक ही वैल्यू है तो उसका मीन और एब्सोल्यूट तो एक ही हो जाएगा ना। जैसे सपोज बोल दिया गया आपकी एक रीडिंग है, सिर्फ एक ही रीडिंग है ना, 101, और एक्चुअल वैल्यू 100 सेंटीमीटर है। तो आपका जो डेल्टा एल बार निकालो तो भी 1 आएगा, और डेल्टा एल निकालो तो भी वो तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि इसका 1 का एवरेज तो 1 ही आ जाएगा। सो आपकी अगर एक ही रीडिंग है तो उसका मीन एरर लो, एब्सोल्यूट एरर लो, एक ही रीडिंग, एक ही मतलब है। इन जनरल अगर डेल्टा एक्स लिख रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा, हम बात करें उसके मीन एरर के बारे में। आप एब्सोल्यूट एरर मत समझना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आ जाओ, इस सिमिलरली अगर डेल्टा ए लिखेंगे बेटा, डेल्टा ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर हम स्मॉल ए ले लेते हैं। 1 सेकेंड, कैपिटल में नहीं स्मॉल लेके चलते हैं बेटा, दैट विल गुड। ओके, ए प्लस बी, तो यहाँ पे डेल्टा ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? मीन एरर इन ए, मीन एरर इन ए। डेल्टा बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मीन एरर इन बी। सिमिलरली परसेंटेज एक्स क्या है बेटा? परसेंटेज एरर इन एक्स। परसेंटेज ए क्या है? परसेंटेज एरर इन ए। और परसेंटेज बी क्या होगा? परसेंटेज एरर इन बी। परसेंटेज एरर एक्स मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 हो जाएगा बेटा। सिमिलरली ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हो जाएगा, और सिमिलरली ये भी डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 हो जाएगा, है ना, जो आपका बेसिक फार्मूला है। अगर आप बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी है। अब मैं इसको एक ग्राफिकल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आपका एक लेंथ है ए, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना बेटा? ए है, और ये एक दूसरी रॉड से ज्वाइंट है जिसका लेंथ है बी। इसके आगे एक रॉड और ज्वाइंट है इसके साथ जिसका लेंथ है क्या? बी। अब इन दोनों रॉड के मिला के जो टोटल लेंथ बन रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स। तो जो मेरा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। वी कैन एज्यूम विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन। ओके, अब मैं अगर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ए की भी मैक्सिमम वैल्यू हो और बी की भी मैक्सिमम वैल्यू हो। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखना होगा तो हम देख बेटा डेल्टा एक्स क्या है? इसका मीन एरर है, तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए एंड प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू बी प्लस डेल्टा बी, है ना। और ये ट्रू वैल्यू, ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है ये ट्रू वैल्यू का रिलेशन है। ध्यान रखना, ये जो ट्रू वैल्यू होती है बेटा यही आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को, या फिर इसको बोला जाए एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। ध्यान रखना, ट्रू तो एक ही, ट्रू एक्चुअल और एब्सोल्यूट एक ही होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप नोट कर लेना, जो ट्रू वैल्यू वही एक्चुअल वैल्यू वही एब्सोल्यूट वैल्यू है। वैसे वर्ड से भी आपको समझ सकते हो, बट एक बार नोट कर लोगे तो बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, आ जाओ आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अब देख इसको ओपन कर ब्रैकेट, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकता है ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
यहाँ से ए प्लस बी एक्स कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कैसे कैंसिल हुआ बेटा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी है, यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जब एडिशन होगा तो अगर इसमें जो एब्सोल्यूट इरर होगा, इनके एब्सोल्यूट इरर का एडिशन हो गया, दैट इज एब्सोल्यूट इरर इन एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा है तो मीन एरर था ना। हाँ बेटा देख, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट इरर मीन इरर एक ही है ना, एक ही क्वांटिटी है ना, गॉट इट। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था ना, चलो मीन ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है एक ही बार लोगे ना, आपकी जो रॉड की एक ही बार लेंथ लोगे, या फिर आप मीन भी लिख सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपकी एक ही वैल्यू है तो उसके लिए मीन इरर, यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी था यहाँ पे कि मीन इरर और आपकी एब्सोल्यूट इरर एक ही है, तो मीन इरर लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मीन इरर इन एक्स इज इक्वल टू, है ना, मीन इरर इन ए प्लस मीन इरर इन बी। ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में याद रखना, आपको स्टेटमेंट नहीं याद रखना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एडिशन हो गया, सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें पूछो, एनीवन, एनी डाउट इज देयर, ओके गुड। अब बात करते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन की। देख, सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल, आपकी सपोज कोई वैल्यू एक्स इज इक्वल टू है बेटा ए माइनस बी, अगर कोई आपके पास है ना क्वांटिटी है विच इज एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पे कैसे सिचुएशन बनेगा बेटा, सपोज आपकी एक रॉड है ऐसे, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, एक्स है, ये रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एक्स है, या सॉरी हाँ ए है, इस रॉड की लेंथ कितनी है, इस रॉड की लेंथ है बेटा ए, है ना। इसमें इस साइड एक छोटी सी रॉड है जिसका लेंथ है बी, मान लो इसमें इंसर्टेड है दिस मच पोर्शन, दिस इज योर बी। तो आपका जो ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये सिचुएशन इज आपकी जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। नाउ अगर यहाँ पे हम एक्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पे ध्यान समझना है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी बेटा जब ए की मैक्सिमम वैल्यू हो, है ना, प्लस सॉरी माइनस बी की मिनिमम वैल्यू हो। देख, ए की तो मैक्सिमम हो, माइनस बी की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। बी की जितनी मिनिमम वैल्यू होगी, एक्स की जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी ए की जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक्स की उतनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, आर यू गेटिंग? Yes, sir. For ax to be maximum, for x to be maximum, a has to be maximum and b has to be minimum, right? Okay. So x की maximum value मतलब x plus delta x हो गया, plus a की इक्वल टू a की maximum मतलब a plus delta a हो गया, माइनस b की minimum मतलब b minus delta b हो गया। इक्वेशन सबको क्लियर है? ए की मैक्सिमम, बी की मिनिमम, मिनिमम मतलब सब्ट्रैक्शन करना होगा ना, व्हाट द पॉइंट, ओपन द ब्रैकेट नाउ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए, देख बेटा माइनस यहाँ पे लगा तो माइनस बी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस ए, देख डेल्टा ए इधर आ जाएगा, माइनस माइनस ए भी प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई द इक्वेशन, उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर क्या आ गया बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया। देख यहीं किस में भी आया था, यहीं ऊपर भी आया था। तो आपको क्या याद रखना, चाहे वो एडिशन या हो सब्ट्रैक्शन, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो ऐड ही होगा। देखो यहाँ पे भी ऐड हो रहा है
और इसके जस्ट ऊपर वाले केस में भी अगर आप देखेंगे यहाँ आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे भी एडिशन ही हो रहा है। तो x इज इक्वल टू चाहे हो a प्लस बी या फिर x इज इक्वल टू हो a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, आपका जो डेल्टा x होगा क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही होगा। गॉट इट? क्लियर है? अभी इसमें बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। अभी आप सारे प्रोसेस समझ लो। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आपको समझ में भी आता है। बच्चों को ना ये रटे होते हैं, मैं देखा हूँ मैक्सिमम ऑफ द केसेस में बच्चे रटे होते हैं कि आपका x a प्लस भी हो माइनस भी हो, ये ऐड हो जाता है, बस उनको ये नहीं समझ में आता आता कहाँ से। आई थिंक आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। डेल्टा हाँ बोल बेटा। बी मिनिमम इक्वल टू बी प्लस डेल्टा भी होना था ना। अरे यार बी मिनिमम करना है, बी की लेंथ मिनिमम कब होगी, जब बी माइनस डेल्टा बी होगा ना। नहीं सर वो इक्वेशन लिखिए जो प्लस होगा ना वहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे प्लस होगा? बी मिनिमम के नीचे वाले में, बी मिनिमम के नीचे, हाँ सर। यहाँ पे प्लस, यस सर। यहाँ पे प्लस क्यों होगी बेटा? बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बताना, बी की मैक्सिमम वैल्यू पहले बताना। अगर बी की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, राइट। और जब बी की मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो बी माइनस डेल्टा, मिनिमम तो बी माइनस डेल्टा बी होगा ना। वही तो मैं आपको बार बार बोल रहा था। देख अगर तुझे एक्स को मैक्सिमम करना पड़ेगा तो ए को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ए जितना है मैक्सिमम उतना बढ़िया है, और बी को मिनिमम होना पड़ेगा ना, तभी तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। व्हाट द पॉइंट? यस सर। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना एनीवन? चलो आगे चलते हैं। देख अब थोड़ा सा बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपके लिए समझना है, जरा देखेंगे हम। फोर्थ आपका बेटा मल्टीप्लिकेशन। देख मल्टीप्लिकेशन केस देखेगा अगर तो सपोज x इज इक्वल टू a इंटू बी है ना। तो अब अगर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? a की भी मैक्सिमम होनी चाहिए, एक सेकेंड होल्ड ऑन। हाँ x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे a की भी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, साथ में b की भी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू भी x प्लस डेल्टा x हो गई, a प्लस डेल्टा a हो गया इंटू b प्लस डेल्टा b हो गया। गॉट इट? क्लियर है? अब इसको ओपन कर बेटा, ब्रैकेट को ओपन कर। x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू ए बी प्लस a इंटू डेल्टा b प्लस b इंटू डेल्टा a, क्योंकि b का मल्टीप्लाई होगा इसमें, और प्लस लास्ट में दोनों हो जाएंगे डेल्टा a इंटू डेल्टा b, है ना। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा। देख यहाँ से इक्वेशन बाई इक्वेशन देखेगा अगर, तो अगर इक्वेशन को ध्यान से देखेगा तो तेरा ये तो पॉइंट दोनों कैंसिल हो गए, ये पॉइंट दोनों कैंसिल हो गए। अब एक पॉइंट और जरा समझ बेटा, जैसे अगर तू जब कोई भी क्वांटिटी लेता था ना, मैं मान लो एल लिख रहा हूँ, एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, है ना। ये एल बार लिखो या डेल्टा एल लिखो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एल है दिस इज एन एरर, है ना। अगर ये आपका 200 है तो ये आपका 1 आता है या 1.5 आता है या इससे भी कम आता है ना, 0.005 या 0.06 ऐसे आते हैं बेटा, बहुत कम वैल्यू आती है। इसी तरह से मान लो दूसरा अगर a है, a इज इक्वल टू ए नॉट प्लस डेल्टा ए, सिमिलरली ये भी इसी क्वांटिटी में आएगा। अब अगर मैं डेल्टा एल इंटू डेल्टा ए की बात करूँ तो वैल्यू और कम हो जाएगी ना, मतलब काफ़ी कम हो जाएगी इससे। तो उसी हिसाब से बेटा जो तेरा जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है ना, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। यहाँ पे जो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है बहुत स्मॉल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए आ गया। गॉट इट? गॉट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। ये मैंने कैसे इक्वेट किया जी तो समझ में आ गया, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है ना।
इसका रीजन सिंपली है बेटा, सिंस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, कितने टाइम्स छोटी होनी चाहिए? अच्छा, अगर बेटा है ना 1/20 टाइम्स है छोटी, 1/20 टाइम्स छोटी हो तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर 200 + 1 है तो ये कितने टाइम छोटा हो गया? ये 1/200 टाइम छोटा हो गया, आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 100 के रिस्पेक्ट में 5 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 500 का 1/20 टाइम्स है। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? ये फिजिक्स का रूल है कि अगर आपका 1/20 टाइम्स है तो वहां पे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे बेटा इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आप देख, तो अभी देखिए यार, डेल्टा एक्स तेरा एब्सोल्यूट एरर का आ गया बेटा। अब एब्सोल्यूट एरर को थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी चीजें है ना, एब्सोल्यूट एरर कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं, यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है। परसेंटेज एरर निकाल तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए अपॉन एक्स इंटू 100। इधर भी करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? परसेंटेज एरर इन एक्स हो गया। अब इसको चल डिवाइड कर बेटा, ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए अपॉन एक्स की वैल्यू ए बी इंटू 100, तो कितना हो गया? यहाँ से देखना, यहाँ से कितना जाएगा? ये हो जाएगा ए डेल्टा बी अपन ए बी, ए कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिख सकता है डेल्टा बी अपन बी, प्लस इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेगा तो डेल्टा ए अपन ए आ गया इंटू 100 आ गया। इसको चलो ओपन कर देते, कितना हो गया? डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा ए अपन ए इंटू 100। अब ये क्या है? दिस इज परसेंटेज एरर इन ए, दिस इज परसेंटेज एरर इन ए एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन बी। दिस इज परसेंटेज एरर इन ए एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन बी। तो यहाँ से देख क्या अच्छा रिजल्ट आ गया। यहाँ से काफ़ी क्लियर हो गया कि परसेंटेज एरर जो एक्स में होगा वो परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी के इक्वल होगा। तो हम जो है यही वाला टर्म याद रखेंगे, ठीक है, कि जब भी अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन का केस आता है तो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में परसेंटेज एरर ऐड होता है। तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया है? अभी तक हमने कंक्लूड किया है कि अगर आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो आपकी मीन एरर ऐड होती है, ठीक है। और अगर आपका है ना परसेंटेज एरर कंसेप्ट आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसमें परसेंटेज एरर ऐड होता है। गॉट इट? सो वी आर गोइंग टू रैप अप द क्लास हियर because we have a next class scheduled right at 4 p.m. So we are going to wrap up the class here. If anyone is having any doubt, you can ask me better. Okay.